हाँ, गरीबी अच्छी है, लेकिन बस तकरीर और तहरीर तक। नाज़रीन, अक्सर वो बेशतर लोग कहा करते हैं कि गरीबों से हमदर्दी करना चाहिए और ये भी कहते हैं कि गरीबी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम गरीबी में भला फूला है। कभी किसी गरीब को देखा तो कहा हाय हाय, कभी गरीब को देखा तो बात भी नहीं की, कभी साथ बैठने भी नहीं दिया। बाज लोग साथ में लेकर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं, बाज लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं, बाज लोग बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। इस वजह से बाज औकात गरीबों के दिल से आह निकलती है और वो अपनी किस्मत पर रोता है। लेकिन जब किसी दूसरे को अपने से भी ज्यादा खस्ता हालत में देखता है तो कुछ तसल्ली होती है, उसे कुछ जीने का हौसला मिलता है। कहने को तो हर अमीर, हर दौलतमंद ये बात कहता है कि पैसा हाथ का मैल है, आज मेरे हाथ कल किसी और के हाथ। फिर सवाल ये पैदा होता है कि दौलतमंद होते ही मिजाज क्यों बदल जाता है, रहन सहन क्यों बदल जाता है, गरीबों से घुटन क्यों होने लगती है। मालूम ये हुआ कि ये बात वो एक मुहावरे के तौर पर कह रहा है, दिखावे के लिए कह रहा है। हकीकत में उसे इस बात का यकीन है कि आज मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हुकूमत भी गरीबी के खात्मे का नारा बुलंद करती है, बल्कि पूरी दुनिया गरीबी के खात्मे की बात करती है। लेकिन जब से दुनिया कायम हुई है तब से अमीरी और गरीबी दोनों हैं, इसलिए कि ये निज़ाम इलाही है। और वैसे भी ये बात समझ में आती है कि दुनिया में हर शख्स एक बराबर होता तो दुनिया में कैसे अमन व अमान कायम रहता। दुनिया के जितने मुमालिक हैं, हर मुल्क में वज़ीर आज़म एक होता है। मुल्क की पूरी अवाम वज़ीर आज़म नहीं होती, पूरी अवाम सदर नहीं होती, पूरी अवाम फौज नहीं होती, पूरी फौज जनरल होती। जब दुनियावी सतह पर यह निज़ाम कायम है कि हर आदमी एक बराबर नहीं है, तो फिर कुदरत के कानून को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। अगर कुदरत ने सबको एक बराबर किया होता तो सब वोट मांगते, फिर वोट देता कौन? सब रिक्शे पर बैठते, फिर रिक्शा चलाता कौन? इस वजह से कुदरत ने हुकूकुल इबाद का क़याम किया, यानी बंदों का बंदों पर भी हक है और दिल व दिमाग देकर सोचने, समझने और फैसला लेने की सलाहियत से इंसान को कुदरत ने नवाजा। वरना अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, वो चाहे तो पल भर में सारे के सारे इंसानों को मालदार बना दे। उसके खजाने में कमी ना होने की सबसे बड़ी दलील हमें रोज नजर आती है कि पूरी दुनिया के इंसानों का चेहरा अलग अलग है, आंखों का लेंस अलग है, हाथों का फिंगर अलग है। यह तीनों चीजें इस बात का ऐलान कर रही कि कुदरत के खजाने में कोई कमी नहीं है। ए इंसानों, अगर कुदरत तुम्हें छप्पड़ फाड़ कर दे सकती है तो चमड़ी उधेड़ कर ले भी सकती है। इसलिए गरीबों को हकारत की नजर से ना देखो, गरीबों का दिल ना दुखाओ। फिरौन लाओ लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क कर दिया गया, कारून खजाना समेत जमीन में धंसा दिया गया, नमरूद को एक मच्छर के जरिए हलाक कर दिया गया, शदाद को खुद उसकी बनवाई हुई जन्नत की चौखट पर मौत के घाट उतार दिया गया। फिर आज का इंसान किस खेत की मूली है जो ये सोच रहा है कि हम मालदार हैं तो हमारा बाल बाका नहीं हो सकता। एक दौलतमंद के घर मैयत होती है, पूरे शहर में जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती है। उसके आखिरी रसूमात में लोगों का अज़्दहाम है, ताहत निगाह जम गफीर है, बड़े बड़े अमरा, रऊसा, हुक्मरान सब के सब आए हुए हैं। अर्थी और जनाजा भी कांधे पर नहीं गाड़ियों पर रख कर ले जाया जा रहा, लेकिन आखिर में उसे मिट्टी में ही दफन कर दिया गया। एक गरीब घराने में मौत होती है, किसी को पता भी नहीं चलता तो उसे कोई हैरत नहीं होती। वक्त मुकर्ररा पर उसके करीबी साथी रिश्तेदार कांधे पर उठाते हैं, आखिरी रसूमात अदा करते हैं और उसी मिट्टी में उसे भी दफन किया जाता है। दुनिया में रहने का तरीका अलग अलग, सोसाइटी अलग अलग। ना दौलतमंद के साथ एक दो लोग 2-4 दिन खबर में सोने के ख्वाहिशमंद हो, ना गरीब के साथ। तो फिर यही एहसास वक्त रहते क्यों नहीं होता? जब आखिरी वक्त होता है तो गलती की माफी तलाफी की जाती है। आखिर यही काम सेहतमंद रहते हुए क्यों नहीं किया जाता? कितने रिश्तेदारियां बिगड़ जाती हैं अमीरी और गरीबी के नाम पर, कितनी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं अमीरी और गरीबी के नाम पर।
निकाह और शादी ब्याह को मुश्किल बना दिया गया और ज़िना को आसान बना दिया गया। अमीरी और गरीबी के नाम पर जहेज का बाजार भी लगाया जाता है और जहेज की आड़ में मौत के घाट भी उतारा जाता है। फिर भी कहा जाता है कि गरीबी बड़ी अच्छी चीज है। एक तरफ कोई मखमल के बिस्तर पर सोता है, दूसरी तरफ कोई अखबार बिछाकर फुटपाथ पर सोता है। जिंदगी का गुजर बसर तो दोनों का हो रहा है, लेकिन एक का आराम से, दूसरे का तकलीफ से। लेकिन आज के हालात पर नजर दौड़ाने से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इंसानों की भीड़ में इजाफा होता जा रहा, मगर इंसानियत में कमी आती जा रही है। गरीबी के खात्मे का ख्वाब देखा कर सियासत तो खूब जाती है, मगर गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। अब तो दीनी, सियासी, समाजी गर्ज ये कि हर शोबे, हर मैदान में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है और मुआशरे में भी दौलतमंद को ही हर मैदान में तरजीह दी जाती है, चाहे वो जाहिल ही क्यों ना हो। अब तो यहाँ तक होने लगा कि सर्दियों में किसी को कंबल दे दिए और बीमारियों में किसी को 2-4 फल दे दिए तो इसकी तस्वीर खिंचाकर ऐसे वायरल किया जाता है कि इस गरीब का जीना मुश्किल हो जाता है। यानी 2 पैसा हाथ में उसके रखकर उसकी खुददारी छीन ली जाती है। और हद तो ये कि ऐसी मकारी, फरेबी चाल वाली बीमारी मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ज़कात की रकम देकर भी बहुत से लोगों को इस वक्त तक चैन नहीं मिलता जब तक कि 4 आदमी से बताना दे। हालांकि इस्लामी तारीख में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या मिलता है कि उन्होंने एक गरीब आदमी के पास इमदादी रकम भेजी तो ये कह दिया था कि उनसे ये ना बताना कि ये रकम किसने दी है। उनसे तुम भले सलाम करना, लेकिन मेरा सलाम ना कहना। हो सके तो उनके हाथ में रकम ना देकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए उनके करीब रख देना। वो साहिब जब रकम देकर वापस आए तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि आपने अपना सलाम कहने से क्यों मना किया, और दूसरी बात यह कि पैसा हाथ में देने से क्यों मना किया। तो हजरत आयशा ने कहा कि तुम मेरा सलाम कहते तो हो सकता है कि वो फिर कभी ऐसी हालत में होते कि उन्हें फिर इमदाद की जरूरत पड़ती और मुझ तक पैगाम ये सोचकर नहीं भेजाते कि उनके पास से एक बार इमदादी रकम आ चुकी है। इसलिए मैंने ये सोचा कि उन्हें मालूम ही ना हो कि ये रकम आयशा ने भी भेजी है। और हाथ में ना देने के लिए इस वजह से कहा कि तुम हाथ में देते तो हो सकता था कि उनका हाथ नीचा होता और तुम्हारा हाथ ऊपर होता, तो कहीं तुम्हारे दिल में ये ख्याल ना पैदा हो जाता कि लेने वाले का हाथ नीचे और देने वाले का हाथ ऊपर है, तो कहीं तुम तकब्बुर कर ना बैठते। बहुत से उलमा कराम ने बयान किया है कि हजरत आयशा ने अपने भांजे उर्वा से ये रकम भेजी थी। बहरहाल इस वाक़े से इमदादी सामान व रकम का प्रचार प्रसार करने वालों को इबरत हासिल करना चाहिए, बल्कि इस वाक़े से हर खास व आम को सबक हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए साहिबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जो मालदार थे वो अपनी दौलत से जन्नत का सामान खरीदा करते थे, और आज का मुसलमान भी मदारिस से लेकर खानकाहों तक सिर्फ मर्ग और माही का इंतज़ाम करने वालों और मुठ्ठियों को मोटी मोटी रकम से गर्म करने वालों को अहमियत देता है, और गरीब मुरीदीन तक तो करीब तक बैठने की जगह नहीं देता। कोई बड़े हौसले से दावत देता है तो उसके वहां जाने से कतराते हैं, और किसी के वहां उस अंदाज से जाते हैं कि खाने के बाद दस्तरखान पर हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ तक करते हैं। क्या इससे गरीबों को ठेस नहीं लगती? कोई आपको नजराना दे तो इससे मुसाफहा करें और गले भी लगाएं, और कोई हाथ बढ़ाए तो उसे इशारों में कहें हाँ ठीक है, तो क्या इस गरीब मुरीद को ठेस नहीं पहुंचेगी? फिर भी स्टेज से खिताबत के अंदाज में कहेंगे गरीबी बड़ी अच्छी चीज है, तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा करने वाला पीर नहीं बल्कि रोटी तोड़ फकीर है। ये वाज नहीं बल्कि ये एक शब्दाबाज है। इसका अंदाज खिताब एक फन है, फन इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तहरीर जावेद अख्तर भारती, साबिक सेक्रेटरी यूपी बुनकर यूनियन, मोहम्मदाबाद, गोहना जिले मऊ, यूपी।